कल आपसे शेयर करूँ माता पार्वती को जो सुहाग की सामग्री अर्पित की जाती है, क्योंकि ये सारी सुहागनों का त्योहार है। तो इसलिए मैं आप सबसे आज शेयर कर रही हूँ कि सुहाग के त्योहार यानी हरतालिका तीज पर आप क्या चढ़ा सकते हैं माता पार्वती को, वो ये थालियों में मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। मेरी वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर जो चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल अपने हिसाब से लाल, पीली, हरी, नीली जैसी भी आपको साड़ी आपको पसंद हो, आप वैसी ही साड़ी माँ को श्रृंगार में चढ़ाएं। और ये ना सोचें कि आप इसको पंडिताइन को दान करेंगे या फिर आप जो है मतलब किसी को दान करने के लिए चढ़ा रहे हैं, बल्कि आप ये सोच के चीजों को लें या माँ को अर्पण करें जैसे आप खुद श्रृंगार करते हो। देवी देवताओं के मामले में मैं अक्सर ये देखती हूँ कि ज्यादातर महिलाएं यही करती हैं कि वो 5 या 10 रुपए वाला पैकेट वाला सामान खरीदती हैं। और वो तीज जो है वो महापर्व है, हम लोगों के यहाँ तीज त्योहार कहे जाते हैं। तीज मतलब सबसे बहुत ही पावन पर्व माना गया हमारे यहाँ पे, और जो महिलाएं सुहागन हैं उनके लिए तो विशेषकर। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि आप अगर तीज इस साल उठाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल उठा सकते हैं। जिन भी बहनों की शादी इस साल हुई है या पिछले साल हुई थी, जिन्होंने पिछले साल मलमास के कारण व्रत नहीं उठाया था, वो इस साल व्रत उठा सकते हैं। और बहुत ही शुभ मुहूर्त हस्त नक्षत्र में इस बार भगवान का पड़ रहा है पूजा, तो आप बिल्कुल इस बार तीज उठा सकते हैं। तो ये साड़ी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सिल्क की ये साड़ी बहुत खूबसूरत साड़ी है। और सामग्री जो सुहाग के स्पेशल त्योहार है, जैसे हमारा तीज महापर्व में से एक आता है, तो इस तीज पर आप जो है जो साड़ी आप चढ़ाते हैं वो कोई जरूरी नहीं कि आप दान करें, आप पंडिताइन को जो है अलग से आप सुहाग की सामग्री आप निकाल के दान कर सकते हैं, या अपनी जेठानी को या देवरानी को, या घर में जो है आपकी बहन है या आपकी सासू माँ है, या जिसको भी आपको देना है आप अलग से भी दे सकते हैं। प्लस जो सुहाग की सामग्री चढ़ाएंगे उसमें से भी आप कुछ चीजें दान कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज जो है जो श्रृंगार थाली में मैं इस तीज पे चढ़ाऊंगी वो साड़ी है। उसके बाद मैं ये सेंट भी चढ़ा रही हूँ। अब पहले दादी लोग इत्र वगैरह चढ़ाती थी, तो जब आप 5-10 रुपए वाला पैकेट लेंगे या 20 रुपए वाला पैकेट लेंगे तो उसमें इत्र वगैरह नहीं रहता है। तो ये इस तरह का इत्र मैंने लिया है। जो भी इत्र आप यूज करते हो, सेंट यूज करते हो, वो आप चढ़ा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि आप सिर्फ इत्र ही चढ़ाएंगे, क्योंकि लिपस्टिक भी देखिए माता लोग जब जिस समय पे थी उस टाइम लिपस्टिक यूज नहीं होती थी, लेकिन अब बिकॉज ऑफ फैशन हम लोग यूज करते हैं, तो माँ को भी हम वही अर्पित करते हैं। तो ये जो है मेरे पास ये, बट अब मैं इस टाइप के मतलब हेयर बैंड यूज करती हूँ और इस टाइप का, तो यही पे चढ़ाती हूँ। तो ये जो है आप लाल कलर में चढ़ा सकते हैं। मुझे ये नहीं है कि लाल कलर में ही चढ़ाना है, आप जिस तरह का यूज करते हो, जिस तरह का आजकल ऐसा नहीं फीता दे दिए और जो पंडिताइन है वो फीता बांधती नहीं है तो वो उसके यूज में नहीं आएगा। श्रृंगार का सामान का मतलब ये होता है कि जो सामने वाला बंदा है वो भी श्रृंगार की चीजें यूज करे, जैसा कि वो यूज करेगा तब माता पार्वती प्रसन्न होंगी। ऐसा नहीं फीता दे दिए 5 साल पुराना वाला, वो कोई आजकल बांधता ही नहीं है, सबके जो है हेयर कट होते हैं आजकल। तो इस तरह का मैंने एक रबड़ लिया है। और जैसे कुछ हमारे यहाँ पर कुछ लड़कियां हैं जो भी तीज का व्रत करती हैं, तो सुहाग की सामग्री एक्सचेंज होती है, तो लड़कियों के लिए इस तरह का आप एक्सचेंज करने के लिए ले सकते हैं। और इस तरह का मैंने ये लिया है माँ के लिए, ये रबड़, ये आप देख सकते होंगे 10-20 रुपए में मिलता है। ये आप अच्छे क्वालिटी का लें, क्योंकि उसमें तो क्वालिटी सही नहीं होती है जो सस्ते वाले होते हैं। तो इसके बाद जो दूसरी चीज आ जाती है वो आती है बिंदी। तो मैंने 2 बिंदी ली है, एक रेड बिंदी ली है जो लोकल में ऐसे मिलती है, आप ये वाली बिंदी भी ले सकते हैं। और दूसरी बिंदी मैंने ये ली है, पा रहे हो, तो ये कांच की है, बहुत ही ब्यूटीफुल चूड़ी है, किसी में भी आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो जैसा कि मैंने कहा कि आप ऐसी ही चीजें माँ को चढ़ाएं जो ट्रेंड में हो, जो लोग पहनना पसंद करते हो। तो क्योंकि हमें माँ को चढ़ाना है, तो देवी देवता को हम अपने से तुच्छ नहीं समझते, हम अपने से श्रेष्ठ समझते हैं। तो मेरी जितनी हैसियत में है हम उसमें बहुत अच्छा चढ़ाए माँ को। ये नहीं कि बार बार वो 10 रुपए वाले पैकेट खरीद के ना चढ़ाएं, ऐसी चीजें चढ़ाएं जो आप स्वयं यूज कर सके। उसमें जो चूड़ी होती है वो कभी, हाँ, अगर आपको बहुत वो है तो आप रेड कलर का एक चूड़ी ऐड कर सकते हैं, वरना ऐसा कुछ नहीं है, कांच की चूड़ी सुहाग में ही आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हेयर पिन है।
हेयर पिन आप अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं। जो जो चीजें मुझे लगता है कि मुझे छोटी छोटी चीजें यूज की होती हैं वही चीजें मैं चढ़ाती हूँ। तो ये हेयर पिन आप देख सकते हैं, ये हेयर पिन मैं माँ को अर्पित कर रही हूँ। उसके बाद ये है मेरे पास एक नेल पॉलिश है। तो ये नेल पॉलिश आपको ब्लैक दिख रहा होगा बट ये है डार्क ब्लू, मतलब मेरे साड़ी का मैचिंग मैंने लिया था। ये मैं डार्क ब्लू चढ़ा रही हूँ। और उसके बाद जो है मेरे पास है ये काजल। तो फेसेस कनाडा का मैं ये वो ऑरेंज वाला सिंदूर है और ये बहुत जरूरी होता है चढ़ाना। तो मैं दोनों ही सिंदूर चढ़ाती हूँ बट इन कॉस्ट ऑफ सिंदूर, क्योंकि ये जो सिंदूर होता है ये जो यूज करे वो खुश हो और मुझे दिल से आशीर्वाद दे। तो ये नेक्स्ट। और जैसे आप सबको पता है कि साड़ी पिन हम लोग यूज करते हैं, दादी लोग तो यूज नहीं करती थी, तो हम लोग तो जरूर चढ़ा, गले का, कान का और मांग टीका मिलता है, तो उस तरह से आप ले सकते हैं। बट मैंने अपने लिए इस बार नहीं लिया, होप दिवाली तक मैं ले पाऊं, ये करवा चौथ तक, तो मैं बिल्कुल आपसे शेयर करूंगी। इस बार मैंने ये इयररिंग ली है। ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि ब्लैक है बट ब्लैक बिल्कुल नहीं है। इसके साइड में स्टोन है और सिल्वर, डार्क सिल्वर वर्क है। बहुत सुंदर इयररिंग है और इस तरह से मैंने इयररिंग ली है। आप चाहे तो नथ और मांग टीका श्रृंगार के सामान में जरूर ऐड करें अगर पॉसिबल है तो। ये एक छोटा सा लाइनर है और ये डेली लिपस्टिक इज ऑल्सो अंडर 16 श्रृंगार एंड वेरी ब्यूटीफुल गाइज। ये मैं रेड कलर का ले आई हूँ। रेड इन सेंस ऑफ थोड़ा सा प्योर रेड नहीं है बट रेड है। और ये लोटस ऑलमोस्ट जो है मैं पायल या बिछुआ करके, बट तीज जो है वो साल भर का त्योहार है तो उसमें हम लोग पायल और बिछुआ तो जरूर चढ़ाइए। अगर पायल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, मतलब ये मैं पायल रख रही हूँ, और अगर आप चाहें तो आप पायल भी चढ़ा सकते हैं और बिछुआ भी चढ़ा सकते हैं। तो मैंने ये बिछुआ लिया है तो बिछुआ भी मैं चढ़ा रही हूँ। और ये बिछुआ है, आप चाहे तो हल्के में भी 200-300 रुपए में बिछुआ बन जाता है तो आप उसको भी तो ये मेरे यहाँ 10 रुपए वाला हलता है, ये बहुत जरूरी है। महावर में लगाती भी हूँ और मैं चढ़ाती भी हूँ। तो ये मेरे पास ये जो अपलोड करूंगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर जो चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाएगा। और हमारा जो रेड बटन है उसको ग्रे कर दीजिएगा और बेल बटन को जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि उससे हमारे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग अस। नमस्कार।